हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे माजिद और अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हर एपिसोड में हम किसी न किसी मेहमान से मिलते हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं, पुंछ को पीरों फ़कीरों सूफियों की धरती कहा जाता है और इसी तरह से आज के इस शुमारे में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं, बडिंग राइटर ख्वाजा इम्तियाज़ काविश, जिनका पेन नेम इम्तियाज़ काविश है और अभी हमारे स्टूडियो में आए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मुस्कुराते हैं और दिखने में भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। और इनसे जानते हैं इनके इस सफ़र के बारे में जो ये राइटिंग्स लिखते हैं और साथ ही साथ इनकी खूबसूरती का राज भी जानेंगे। और वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान का, जिनका नाम है इम्तियाज़ काविश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत पे बुलाया, आपका मशकूर हूँ मैं, इसके लिए बहुत आपका शुक्रगुज़ार। इसमें हमारा शुक्रिया क्या, ये आपकी कला है जो आपको यहाँ खींच के लाती है। मैं आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इम्तियाज़ काविश शरीफ ख्वाजा से हूँ, एक गाँव है शरीफ ख्वाजा पुंछ का ही, और मैं रहता पुंछ में ही हूँ। अभी मेरी तालीम चल रही है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में, और साथ ही साथ आप लिखते भी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि चंद लाइन्स हमारे सुनने वालों के लिए। जी, गज़ल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ मैं। अनोखी राह का कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता, अनोखी राह का कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता, सुहानी हो कोई मंजिल तो घर अच्छा नहीं लगता, सुहानी हो कोई मंजिल तो घर अच्छा नहीं लगता। अगरचे काटना है फिर तने से काट डालो तुम, अगरचे काटना है फिर तने से काट डालो तुम, कि यूं ही अधमरा कोई शजर अच्छा नहीं लगता, कि यूं ही अधमरा कोई शजर अच्छा नहीं लगता। और कोई मेहनत करे दिल से तो फिर बातें अनोखी हैं, कोई मेहनत करे दिल से तो फिर बातें अनोखी हैं, मुझे बेफैज़ लोगों का समर अच्छा नहीं लगता। आखिरी शेर है इसका। कभी कोसे कज़ा रेम्बो, कभी कोसे कज़ा के रंग से भर दो इसे जाना, कभी कोसे कज़ा के रंग से भर दो इसे जाना, यूं ही बेरंग ऐसे रखना दर अच्छा नहीं लगता, सुहानी हो कोई मंजिल तो घर अच्छा नहीं लगता। सुहानी हो कोई मंजिल तो घर अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भरकम अल्फाज जो आपने अपनी शायरी में डाले हुए हैं, ये अल्फाज कहाँ से आते हैं? अल्फाज बेसिकली आप मताला करेंगे जब तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा आ ही जाएगा। ये शायरी में अल्फाज जब तक ना होंगे तो शायरी कैसे पैदा होगी। आपको मताला करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ शायरों को पढ़ना पड़ता है, जिस वजह से आपके निखार आता है अल्फाज में। यही वजह है जब अल्फाज अच्छे आते हैं। हर एक आर्टिस्ट का अपना पेन नेम होता है, तो किसी आपके जो आपका उस्ताद या गुरु होगा उसने सजेस्ट किया होगा या आपने खुद अपने लिए चूज़ किया है? नहीं, सजेस्ट तो किसने नहीं किया, खुद से ही रखा है। काविश का मतलब होता है कोशिश करने वाला, या जो कोशिश करता है या कोशिश की जाती है उसे काविश कहते हैं। बिल्कुल, देखिए इनके इस जो इनका पेन नेम है, इनका तखल्लुस है, इसी में एक बड़ी मैसेज है कि कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। और इम्तियाज़, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस शायरी का आगाज़ कैसे किया? किसी को इंस्पायर होकर आप शायरी करने लगे या कोई अपना फेवरेट शायर होता है? कैसे इस लाइन में आप आए? इंस्पिरेशन तो बहुत सी है, लेकिन मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ शायरों को, बहुत से बड़े बड़े शायरों को पढ़ता आ रहा हूँ। फिर अचानक से लिखना शुरू हो गया कोई 4-5 साल पहले से। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो मेरे पसंदीदा शायरों में से एक आते हैं। उसके बाद हबीब जालिब वगैरह, जो जितने भी रेवोल्यूशनरी पोइट्स हैं मुझे सब पसंद हैं। साथ में मिर्ज़ा गालिब वगैरह, इनको भी पढ़ता रहा हूँ, तो शायरी में इंटरेस्ट पैदा होता रहा। और फैज़ अहमद फैज़, इनके जो पसंदीदा शायर हैं, एक आध लाइन उनकी हो जाए? जी, उनका एक शेर सुनाता हूँ मैं कि जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे। इसमें फैज़ साहब यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दिल पे गुज़र रही है हम उसी को लिखते रहेंगे। शायरों का काम यही है कि वो किसी की मकाली ना करे, किसी के लिए ना लिखे, किसी को खुश करने के लिए ना लिखे, जो उस पर खुद पे गुज़र रही है उसी को वो लिखना चाहे तो अच्छा रहेगा। क्या एक शायर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब वो शेर व शायरी करता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ख्याल में रखना है कि हमें भटकना नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी? क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? देखें, जब आप शायरी लिखना शुरू करते हैं, कोई गज़ल या कोई नज़म लिख रहे हैं, उससे पहले आपके दिमाग में एक मौजू चल रहा होता है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर लिखना है या इसी के रिलेटेड कुछ लिखना है। तो जब तक आप वो लिख रहे हैं आपके दिमाग में वही टॉपिक रहना चाहिए कि टॉपिक से भटक ना जाए। एक टॉपिक लिखते लिखते कहीं दूसरा टॉपिक ना बीच में आ जाए। तो अल्फाज की जो अदायगी है वो दुरुस्त होनी चाहिए। आप ऐसे अल्फाज नहीं लिख सकते कि मतलब वो जो किसी को हर्ट करें। शायरी का नाम ही मोहब्बत बांटना है, मोहब्बत पैदा करना है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अल्फाज होने चाहिए उसमें।
स्टार्टिंग में मैंने ज़िक्र किया था कि इम्तियाज़ काविश बड़ा ही ज़बरदस्त मुस्कुराते हैं और दिखने में भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो इनकी आपकी स्माइल का राज क्या है? इस स्माइल का राज बता दीजिए, क्योंकि बड़ी ही दिल को छुई मुझे। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि अच्छी स्माइल है या नहीं है। आपने कहा तो अच्छी होगी, इसलिए गालिब का मिसरा याद आता है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखो इसी को आपने कहा है तो अच्छा ही होगा। देखो इसी को शायर कहते हैं। इन्होंने अपने जवाब को किस तरह से शायरी अंदाज में पेश किया, बड़ा ही ज़बरदस्त है। इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने इस शेर व शायरी के हवाले से कोई प्लान बनाया है कि मुझे बुक लिखनी है या उस पर काम कर रहे हो? क्या आप आगे आने वाले 3-4 सालों में करने वाले हो? आने वाले 3-4 सालों का तो कुछ उतना मुझे पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि वक्त में कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी एक किताब मेरी जल्द आने वाली है, जो मेरा पहला मजमूआ होगा वो बहुत जल्द शाया होने वाला है। तो मंज़िल-ए-आम पर आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह। कुछ टाइटल सोचा है, उसका क्या होगा? टाइटल तो फ़िलहाल मैंने बूए गुल सोचा है। बूए गुल मीन्स द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर। तो इसके रिलेटेड कुछ एक बुक आने वाली है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बातें करते हो आप। इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। एक शेर इनका है, इनका लिखा हुआ, लिखते हैं कि मैं जिंदगानी से अब गिला क्या है, मेरे लब पर ये इल्तिजा क्या है, जुर्म उल्फत कर लिया तुमसे, अब बताओ तेरी सज़ा क्या है, तेरी चाहत की रोशनाई से तेरी उल्फत तेरी अदा क्या है। भाई इशारा वहीं जाता है, ये कलाम जो है किन के लिए लिखा है? ख़ास तौर पर यार कहते हैं ना कि शायर तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। क्या आपका दिल टूटा है? क्या किसी ख़ास के लिए ये कलाम लिखा गया है? भाई इसमें साफ झलकता है, अब भागना नहीं, सच सच बताइए। देखिए, ये तो ज़रूरी नहीं कि हर शायर का दिल टूटा हो वो इसलिए लिखता हो। कुछ को लिटरेचर से भी लगाव हो सकता है ताकि वो लिख रहे हैं। यार आप भाग रहे हो। नहीं, भागने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल लिटरेचर से लगाव है तो लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का दिल ही टूटा हो तो वो लिखे, कहीं कहीं होता है लेकिन हर जगह नहीं होता। आपका सबसे पसंदीदा कलाम मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को सुनाओ। मतलब है कि ये सफ़र भी हमें आज़माना हुआ, ये सफ़र भी हमें आज़माना हुआ, काफ़िला तेरी जानिब रवाना हुआ। कोई खुशबू बनो या बनो फूल तुम, कोई खुशबू बनो या बनो फूल तुम, तुमको देखे हुए एक ज़माना हुआ। कोई खुशबू बनो या बनो फूल तुम, तुमको देखे हुए एक ज़माना हुआ। और दिन गुज़रते गए बाब बनते गए, दिन गुज़रते गए बाब बनते गए, और यूँ ज़िंदगी का फसाना हुआ। दिन गुज़रते गए बाब बनते गए, और यूँ ज़िंदगी का फसाना हुआ। उनके देखे से काविश ज़बां पर मेरी, कोई किस्सा न कोई बहाना हुआ, काफ़िला तेरी जानिब रवाना हुआ। लाजवाब, लाजवाब, बहुत उम्दा। अच्छा, इसके साथ साथ शेर व शायरी तो होती रहेगी। शायरों जो भी आर्टिस्ट है उनके दीवाने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कोई ऐसा हुआ है किसी लड़की की वजह से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कभी ऐसा हुआ है? अभी तक तो ये हमारे साथ कोई मसला पेश नहीं आया, उम्मीद है आगे भी नहीं आएगा। ये तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब दीवाने तो हमारे खैर होने से रहे। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपकी जो शेर व शायरी है तनकीद का निशाना हर एक होता है। कोई ऐसा कमेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, यार अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मतलब एक इंसान टूट जाता है, कभी ऐसा हुआ है? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है। 1-2 साल पुरानी बात है कि एक कोई पॉलिटिशियन बंदे थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपने हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनके बारे में कुछ लिखना है। तो मैं सोच पा रही कि भाई मैं कैसे लिख सकता हूँ किसी पॉलिटिशियन के बारे में, तो मैंने ना कर दिया कि मैं नहीं लिखने वाला हूँ। तो उससे पहले जो है वो मेरी शायरी पढ़ा करते थे, अच्छा कहा करते थे कि भाई ये करते हो, अच्छा है, वो है। उसके बाद से वो एकदम उनका रिएक्शन बदला और वो मेरे दिल पे लगा। अच्छा, तो उनके लिए क्या है जो आपको ट्रोल करते हैं या आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनसे कैसे आप डील करते हो? उनसे तो डील करना ज़रूरी मैं समझता नहीं कि अपना हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। किसी कोई ट्रोल कर रहा है, कोई गलत कमेंट कर रहा है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। बिल्कुल, जो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं वही आपको उठाते भी हैं, क्योंकि वही ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से आप अपनी गलतियाँ निकालते हो और आगे बढ़ते हो। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पे पुंछ सुरनकोट में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं। आपने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? परफॉर्मेंस तो कुछ जगह पे दी है, लेकिन जैसे आप जानते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है पुंछ राजौरी वगैरह में, इसके आसपास जो इलाका है यहाँ पे लिटरेचर में बहुत लोग काम करते हैं लेकिन इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इस लिहाज से हमने अभी एक तहरीक चलाई है अंजुमन कारवान अदब पुंछ, जिसके अंडर अभी एक मुशायरा भी हुआ था पुंछ में और बहुत शानदार मुशायरा रहा। उसमें जो वादी भर से शोरा ने शिरकत की, वादी पीर पंचाल से, तो बहुत अच्छा था। उसके आगे भी हम काम करते रहेंगे, उसके अंडर बहुत से प्रोग्राम कॉन्टैक्ट करेंगे हम, जिस वजह से आप लोगों को प्लेटफॉर्म तो मुहैया होगा और अपना आवाज़ पहुँचाने का भी उनको एक ज़रिया मिल जाएगा।
बिल्कुल, बहुत ही उम्दा। और अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ प्लेटफ़ॉर्म है नहीं, आपके पास एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे अभी आपको रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफ़एम। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हों, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिटरेचर पढ़ें? क्या उनके लिए क्या अहम चीज़ करनी चाहिए ताकि इस फ़ील्ड में वो एक अपनी जो है वो बरकरार रखें, लिखते रहें? क्या ऐसी कौन-सी चीज़ करनी चाहिए? लिटरेचर पढ़ने का जहाँ तक सवाल है तो मैं यही कहूँगा, जो भी बंदा कोई काम कर रहा है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, कुछ भी है, लिटरेचर अगर पढ़ेगा तो उसको ज़िंदगी जीने का सलीका पता चलेगा, ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है। लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिटरेचर से लगाव रहना ये बहुत एक अहमियत की हामिल चीज़ है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए कि मुझे नावल पढ़ना है, ये शायरी पढ़नी है। अब देखेंगे कोई भी बंदा होगा वो नावल या इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, पोइट्री में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए होते हैं कि वो उनकी आवाज़ होती है, वो उनके दिल की आवाज़ कोई शायर लिखता है तो वो उन तक पहुंच जाती है कि हाँ मेरे दिल की आवाज़ है, ऐसा मैं फ़ील करता हूँ तो उसने भी ऐसा ही लिखा है। तो यही होना चाहिए कि हर बंदे को इससे लगाव रखना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जीने का एक सलीका देते हैं लिटरेचर, जैसा मैंने पहले कहा। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, आपको कैसा लगा? ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत अच्छा लगा और बहुत मायने रखता है। उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ऐसे जो लोग होंगे उन्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा, उन्हें अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का मौका फराहम होगा। बहुत ही अच्छा स्टूडियो लगा आपका, मुझे देखकर दिल को खुशी हुई है कि पुंछ में अभी ऐसा काम होने जा रहा है जो लिटरेचर से या आर्टिस्ट जो लोग हैं उनसे लगाव रखते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये आर्टिस्टों, ये कलाकारों के लिए ये जो मंच है, ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी ऐसा टैलेंट देखते हो, कोई शायर है, म्यूजिशियन है, कोई भी आर्टिस्ट है, आप हमारे साथ हमारे डिजिटल हैंडल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये शुमारा भी आपको अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मैं आपसे, अगर आप लिसनर से कहना चाहोगे कि आपका सोशल मीडिया क्या है, कैसे आपको फॉलो करें? जी, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह आपको अवेलेबल रहूँगा। ख्वाजा इम्तियाज़ काविश आप नाम सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे डिजिटल हैंडल्स पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हम सारे हैंडल्स पे अवेलेबल हैं। ऐसा टैलेंट आपको अगर कहीं भी मिले, चाहे वो शायर हो, चाहे वो सिंगर हो, आप हमारे साथ इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ।